और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे दिल्ली की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बड़ी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। 6 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। संभल घटना के बाद वर्शिप एक्ट चर्चाओं में है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के एक्ट को लेकर याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर भी सुनवाई होगी। संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर लगातार विवाद हुआ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 काफी ज्यादा चर्चा में है इस वक्त, क्योंकि संभल में जो हिंसा हुई उत्तर प्रदेश के संभल में, उसके बाद ये एक्ट चर्चाओं में बना हुआ है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होगी। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि इस मामले में आपको बता दें कि कुल 6 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी शामिल है। अश्विनी उपाध्याय समेत जमीयत उलेमा-ए हिंद की याचिका भी इसमें शामिल है। इसमें एक पक्ष ने जहां इस एक्ट को रद्द करने की मांग की है, वहीं दूसरे ने इस एक्ट का समर्थन किया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, सुप्रीम कोर्ट में आज 6 याचिकाओं पर सुनवाई होगी वर्शिप एक्ट को लेकर। क्या लग रहा है, इस एक्ट को लेकर क्या कुछ टीका टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक्ट जो है 1991 में बना था, और जब कांग्रेस में नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी तो उन्होंने ये फैसला लिया था। और इसका मकसद बनाने का ये था कि 15 अगस्त 1947 के बाद देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति रखा जाए, उनको बदला ना जाए। क्योंकि उस टाइम पे बाबरी मस्जिद और इसका अयोध्या वाला जो मामला था वो चरम सीमा पे था, चर्चाओं में था। इस वजह से इस एक्ट को लाया गया। और इस एक्ट का असल मकसद ये था कि देश में जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो लगातार बना रहे। किसी भी धार्मिक स्थल को किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल के लोगों की तरफ से या किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ये जो कानून था, ये जो धारा थी, ये जो एक्ट था, इसी वजह से बना था। बावजूद इसके कुछ लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। अभी तमाम चीजें चल रही हैं। संभल वाला मामला गर्म है, इस वजह से ये एक्ट जो है अब चर्चा में है। और इसमें दोनों पक्षों ने जो अपनी डाली है, याचिकाएं डाली, जिसपे आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। हिंदू पक्ष जो है उनका ये कहना है कि इस धर्म को, इस एक्ट को हटाया जाए, और वहीं पर मुस्लिम पक्ष का जो है जमीयत उलेमा-ए हिंद जो है वो ये कह रहा है कि इस एक्ट को यथास्थिति रखा जाए, इसको हटाया ना जाए। इसी पर आज तमाम बहस होनी है और इसी पर आज बहस का विशेष जो है रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अगर मनोज इस एक्ट के मुताबिक देखें तो 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वो वैसे ही रहेंगे। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से कई धार्मिक स्थलों का हम देख रहे हैं, सर्वे भी किया जा रहा है, तो उन पर भी असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुनवाई के बाद? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये पता चल पाएगा कि असल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला इस पर हिंदू पक्ष को देता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो है इसमें हताश होगा, और कहीं ना कहीं दंगे या इस टाइप का कुछ मामला या देश में माहौल बिगड़ने की जरूर कोशिश होंगी। लेकिन अगर इसको रेगुलर रखा जाता है, जैसे जमीयत उले हिंद बोल रहा है कि भाई इसको रेगुलर रखा जाए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ एक्ट के साथ ना की जाए, तो स्थिति सामान्य रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी इन चीजों को देखकर ही दोनों का पक्ष सुनेगा, तभी वो फैसला कुछ इसमें लेने की कोशिश करेगा। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज।